ग्लोबल समूद फ्लोटिला में शामिल 2 पाकिस्तानी शहरी कौन हैं? तमाम मुसाफिरों को इसराइल लाया जा रहा है, यूरपेडीपूरट किया जाएगा। इसराइल की बहरी अफवाज ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली ग्लोबल समूद फ्लोटिला में शामिल कम 13 कश्तियों को रोक लिया है और उस पर सवार अफराद बिशमूल स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में ले लिया है। इसराइली वजारत खारजा का कहना है फ्लोटिला में शामिल कई जहाज़ों को महफूज तरीके से रोक लिया गया है और उन पर सवार अफराद को इसराइली बंदरगाह पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली हुक्काम का मजीद कहना था कि इसराइली बहरिया ने उन किश्तियों को अपना रास्ता बदलने को कहा था क्योंकि वो एक फ़ाल जंगी जोन के नज़दीक पहुंच रहे थे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला या GSF ने इस मामले में इसराइली मुदाखलत को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि ये कोई अपने दिफा में किया गया अमल नहीं, बल्कि अंतहाई मायूसी के आलम में उठाया गया इक़दाम है। फ्लोटिला में मौजूद कश्तियों पर 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं, जिनमें इतालवी सियासतदान और स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग के अलावा पाकिस्तान के साबिक़ सेंटर मुश्ताक अहमद खां और एक पाकिस्तानी शहरी सैयद अज़ीर निज़ामी भी शामिल हैं। पाक फ़लस्तीन फ़ोरम नामी तंजीम ने दावी किया है कि सीनेटर मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्लोटिला के मुंतज़मीन का कहना है कि फ्लोटिला में शामिल एक कुश्ती को जानबूझकर टक्कर मारी गई, जबकि दीगर कुश्तियों पर वाटर कीनन से हमला किया गया। इसराइली वजारती खारजा का कहना है कि कोई भी कश्ती बहरिया की रकावटों को अबूर करके जंग के जोन में दाखिल होने की कोशिश में कामयाब नहीं हुई है। कश्तियों में मौजूद अफराद के बारे में तफसीलात देते हुए इसराइली वजारती खारजा ने मज़ीद कहा कि तमाम मुसाफिर महफूज और सेहतमंद हैं। वो बहफास्त इसराइल आ रहे हैं, जहां से उन्हें यूरोप डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पाक फ़लस्तीन फ़ोरम नामी तंजीम ने दावी किया है कि सीनेटर मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्लोटिला के मुंतज़मीन का कहना है कि फ्लोटिला में शामिल एक कश्ती को जानबूझकर टक्कर मारी गई, जबकि दीगर कश्तियों पर वाटर कैनन से हमला किया गया। इसराइली वजारत खारिजा का कहना है कि कोई भी कश्ती बहरिया की रकावटों को अबूर करके जंग के जोन में दाखिल होने की कोशिश में कामयाब नहीं हुई है। कश्तियों में मौजूद अफराद के बारे में तफसीलात देते हुए इसराइली वजारत खारिजा ने मज़ीद कहा कि तमाम मुसाफिर महफूज और सेहतमंद हैं। वो बहफाजत इसराइल आ रहे हैं, जहां से उन्हें यूरोप डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटिला में शामिल 32 साला सईद अज़ीर निज़ामी लाहौर में कारोबारी शाबे से मुंसलिक हैं। उनकी अहलिया ने फ़ोन पर BBC उर्दू को बताया कि उनके शौहर 3 सितंबर को फ्लोटिला का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान से तीवंस रवाना हुए थे। उनके मुताबिक उनके शौहर अपने वालिदीन के अकलूते बेटे हैं और लाहौर में परफ्यूम का एक छोटा सा कारोबार चलाते हैं। अहलिया के मुताबिक अज़ीर निज़ामी तफसीर और इहादीस की दर्स व तदरीस के काम से भी मुंसलक हैं। निज़ामी की अहलिया का कहना था कि उनका अपने शौहर से आखिरी मर्तबा राबिता बुध की रात गुज़िश्ता रात हुआ था, जिसके बाद उनसे कोई राबिता नहीं हो पा रहा है। सैयद अज़ीर निज़ामी की जानिब से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करदा आखिरी वीडियो पैगाम में उन्होंने बताया था कि उन्हें फ्लोटिला घेर लिया गया है और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के शहरियों से अपील की थी कि वो इसके ख़िलाफ़ आज गज़ा से मुताल्लिक़ होने वाले मज़ाहिरों में शिरकत करें। याद रहे कि ग्लोबल समूद फ्लोटिला को इसराइली फ़ौज की जानिब से रोके जाने के बाद मुख्तलिफ मुल्कों में मज़ाहरे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में भी कई तंजीमों ने आज एहतजाज की काल दे रखी है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई आखिरी वीडियो में देखा जा सकता है कि अज़ीर निज़ामी सर पर कीप और जिस्म पर लाइफ जैकेट पहने हुए हैं। इस मौके पर वो कहते हैं कि 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम में से सिर्फ 6 लोग समूद फ्लोटिला के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके घरों से निकले थे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे पीछे 25 करोड़ में से कम इज़ कम 6 लाख अफराद तो गज़ा के लिए उकठे होंगे। याद रहे कि इब्तदाई तौर पर पाकिस्तानियों को इस फ्लोटिला का हिस्सा बनना था, ताहम तकनीकी व दीगर वजूहात की बुनियाद पर सिर्फ ये 2 अफराद ही उसका हिस्सा बन पाए थे। गुज़िश्ता रात ही अज़ीर निज़ामी ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में दावी किया था कि 12 इसराइली बहरी जहाज़ों ने समंदर में उनका रास्ता रोक रखा है। पाक फ़लस्तीन फ़ोरम नामी तंजीम ने दावी किया है कि सीनेटर मुश्ताक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्लोटिला के मुंतज़मीन का कहना है कि फ्लोटिला में शामिल एक कश्ती को जानबूझकर टक्कर मारी गई, जबकि दीगर कश्तियों पर वाटर कैनन से हमला किया गया।
اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی کشتی بحریہ کی رکاوٹوں کو عبور کر کے جنگ کے زون میں داخل ہونے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ کشتیوں میں موجود افراد کے بارے میں تفصیلات دیتے ہوئے اسرائیلی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ تمام مسافر محفوظ اور صحت مند ہیں۔ وہ بحفاظت اسرائیل آ رہے ہیں، جہاں سے انہیں یورپ ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔